हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज लेट an be the nth term of the GP of positive numbers. Let summation n running from 1 to 100 a to n is equal to alpha and summation n running from 1 to 100 a to n minus 1 is equal to beta such that alpha is not equal to beta. Then the comma ratio is option A is alpha by beta, option B is beta by alpha, option C is square root of alpha by beta, option D is square root of beta by alpha. First we see the key concept. देखिए, अगर कोई भी सीक्वेंस हमें जीपी में दी गई है तो हम जनरली उसे क्या लेते हैं, ए आर स्क्वायर अप टू सोन. nth टर्म क्या होगी, ए आर रेज टू पावर n माइनस 1 कोमा अप टू सोन. ये सीक्वेंस क्या है, आर इन जीपी. ये एक जीपी में सीक्वेंस है विद, यहाँ ए क्या है, हमारी फर्स्ट टर्म है और आर क्या है, यहाँ कॉमन रेशो. अब देखिए हमें क्या दिया गया है कि कोई जीपी अपने सीक्वेंसी लेनी है. तो लेट ए बी द फर्स्ट टर्म and R be the common ratio of given GP. Then तो हमारा अल्फा क्या है, देखिए यहाँ पर अल्फा है समीशन n रनिंग फ्रॉम 1 to 100 a to n. a to n टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो ये क्या हो जाएगा, a to n. अगर n को मैं 1 लूँ तो ये a2 बन जाएगा, n को 2 लेंगे तो ये a4 बन जाएगा, n को 3 लेंगे तो ये a6 बन जाएगा, प्लस अप टू सोन. आप n को 100 लेंगे तो 100 तक लेना है क्योंकि, तो ये 200 बन जाएगा. देयरफॉर अल्फा किसके इक्वल आ गया, a2 हमारा क्या हो जाएगा, ar, क्योंकि हमने a फर्स्ट टर्म ली है और r कॉमन रेशियो लिया है तो सेकंड टर्म क्या होगी, ar. थर्ड टर्म क्या हो जाए, सॉरी फोर्थ टर्म लेनी है, उसके बाद हमें a4 की बात करनी है. a4 होगा ar³ प्लस, इसके बाद हमें सिक्स टर्म लेनी है यानी ar⁵ प्लस अप टू सोन हमें 200 टर्म लेनी है, वो होगी ar⁴199 क्योंकि 200 टर्म यही बनेगी. देयरफॉर यहाँ से अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, आप यहाँ से ar कॉमन ले लीजिए. अगर मैं ar कॉमन ले लूंगी तो ये बन जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस r4 प्लस हमने 1 पावर कॉमन लिए तो r⁴198 तक बन जाएगा ये. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट कहा. अब हम बीटा के लिए सॉल्व करेंगे एंड हमें बीटा क्या कहा गया है, बीटा इज इक्वल टू समीशन n रनिंग फ्रॉम 1 to 100 a to n माइनस 1. तो ये इक्वल हो जाएगा a1, जैसे ही आप n को 1 लेंगे तो ये बन जाएगा a1, n को 2 लेंगे तो ये बन जाएगा a3, n को 3 लेंगे तो ये बन जाएगा a5 प्लस अप टू सोन n को आप 100 लेंगे तो ये बन जाएगा a199. तो देयरफॉर यहाँ से बीटा किसके इक्वल हो गया, बीटा इक्वल हो गया a1 क्या है, पहली टर्म यानी a, थर्ड टर्म क्या है ar², फिफ्थ टर्म क्या है ar⁴ प्लस अप टू सोन a199 टर्म क्या होगी ar⁴198. देयरफॉर यहाँ से बीटा किसके इक्वल हो गया, a अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर बच जाएगा 1 प्लस r² प्लस r⁴ प्लस अप टू सोन r⁴198. दिस इज इक्वेशन सेकेंड. अब देखिए 1 को हम सेकेंड से डिवाइड कर दें, अगर इन दोनों को मैं डिवाइड कर दूं तो लेफ्ट हैंड साइड में तो अल्फा बाई बीटा आ जाएगा, राइट हैंड साइड में ये ब्रैकेट पूरी कट जाएगी, बिल्कुल सेम है. तो अल्फा बाई बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, ar बाई a भी कट जाएगा. डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकेंड वी गेट, मैं सीधा लिख रही हूँ, देखिए अल्फा बाई बीटा हो जाएगा और राइट हैंड साइड में सिर्फ r बच जाएगा, बाकी कट जाएगा.
तो हमें आर क्या था हमारा कॉमन रेशियो हमें फाइंड आउट करना था। तो कॉमन रेशियो हमें कितना मिल गया अल्फा बाय बीटा। और हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।